नाउन का फर्स्ट पार्ट आप लोग देख चुके हैं, जिसमें से बताया गया है कि नाउन क्या है और जेल ब्रेक के सिलेबस से संबंधित आपको सूचना दी गई है, बताया गया है कि सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या हमको पढ़ना है। नाउन के बारे में हम देखे थे कि नाउन जिसे हम देख के, सुन के और कल्पना करके उसको एक पर्टिकुलर नेम दे देते थे, जो है क्या हो जाता था नाउन। आज हम देखेंगे कि नाउन के टाइप, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आज का जो वीडियो है वो आगे आने वाले वीडियो का एक बेस होगा, इसलिए यह वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले वीडियो के लिए, क्योंकि इसी में सबसे पूरे रूल बताए जाएंगे। रूल नहीं, आपको मैं सिखाऊंगा कि रूल कम से कम यूज करूं और सिखाने की ज्यादा प्रयास करूं। तो उसमें मैं सिखाऊंगा कि आज कैसे कैसे जो नाउन का है आपके एक्सरसाइज में कैसे उसको फॉलो कराना है, अब करना है, तो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। नाउन में हम देखेंगे सबसे पहले कि नाउन दो भागों में बांटा जा सकता है। नाउन एक काउंटेबल हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल वो नाउन होता है जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल में यदि हम बात करें तो सबसे पहले जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं उन सभी को आप काउंटेबल में लिख सकते हैं, बशर्ते वो एक नाउन होना चाहिए और उसे आप गिन सकें। तो हम लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे मान लीजिए कि टेबल नाउन भी है और इसे हम गिन भी सकते हैं। दूसरी चीज फैन, जो हमें दिख रहा है हमारे बगल में है, तो हम देख के वस्तुओं को लिख रहे हैं। ठीक है, फैन एक काउंटेबल है और एक नाउन भी है। मोबाइल काउंटेबल है और एक नाउन है। चेयर, पेन, इत्यादि। ये जितने भी हैं, इसके अलावा और हैं जिसे हम नाम दे दिए हैं और उसे काउंट कर सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाम में रखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो सबसे पहले कि अन जो लगा है ये सफिक्स है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, उपसर्ग। ये सफिक्स ही बताता है कि जिसे हम गिन नहीं सकते, अन लगता है। और अनकाउंट काउंट, अनकाउंट काउंट। अनकाउंट का मतलब ये होता है कि जिसे हम गिन नहीं सकते। इनमें एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखेंगे तो क्या, वाटर, ऑयल, लव, एक और लिख देता हूं ताकि आपका जो एग्जाम्पल है क्लियर हो जाए कि काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या क्या होते हैं। मनी और ये जितने भी इधर नाउन लिखे हैं, ये नाउन होने के साथ साथ गिने नहीं जा सकते। वाटर को क्या आप गिन सकते हैं? गिन नहीं सकते, क्योंकि वाटर को हम कम या अधिक बता सकते हैं, लेकिन इसे हम गिन नहीं सकते। ऑयल उसी पार्ट में आ गया, ऑयल भी है, उसी प्रकार उसे हम कम अधिक बता सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। दूसरी चीज लव को तो ऑटोमेटिक आप लोग जानते होंगे, और लव को ना हम गिन सकते हैं ना तोल सकते हैं। ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। और शुगर और मनी, इन सभी को मैं एक अलग से बताता हूँ कि ये कैसे अनकाउंटेबल में है। ठीक है, हम इसे थोड़ा रब कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा रब कर देते हैं। हम देखते हैं जो नाउन है, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि नाउन जो था, एक मैं एग्जांपल लिया था ईंट का। ईंट जो था एक वेस्ट मटेरियल से बना हुआ आयताकार स्ट्रक्चर था, जिसे हमने नाम दे दिया था। अब वो नाउन है, तो हम जो वेस्ट मटेरियल जो बना हुआ था, क्या वो वेस्ट मटेरियल से मिलके नहीं बना था। तो वो मटेरियल को, उस मैटर को मैं क्या कर दूं, नाउन की स्केल में लिख सकता हूँ, क्योंकि मटेरियल बना हुआ
नाउन, मेटर बराबर नाउन, क्योंकि मेटर का पार्ट ही नाउन है और नाउन का पार्ट ही मेटर। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब मेटर की बात करें तो मेटर 3 पार्टों में आता है। पहली चीज क्या है? सॉलिड। दूसरी चीज लिक्विड, लिक्विड। तीसरी चीज गैस। सबसे पहले हम बात करें सॉलिड की। सॉलिड, सॉलिड एक सेपरेटरी क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कोई भी चीज यदि सॉलिड अवस्था में है तो उसे हम गिन सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये चौक है, ये सॉलिड है, ठोस है, इसे यदि हम टुकड़ों में भी बांट दें किसे हम गिन सकते हैं। तो क्या है? ये सॉलिड जितने भी है सॉलिड ज्यादातर वो क्या आ जाएंगे? काउंटेबल नाम में, काउंटेबल। अब बात करें लिक्विड की। लिक्विड जो है, लिक्विड को हम क्या करते हैं? मात्रा में बताते हैं उसको। कि अभी जैसे मैंने बताया कि वाटर है, ये पानी है, तो उसे हम बताएंगे कि इतना है, इतना मात्रा है, आधा है, पूरा है, इतना बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, ये हम नहीं बताएंगे। तो लिक्विड में ज्यादातर जो आते हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके अनकाउंटेबल नाम हो जाएंगे। अनकाउंटेबल नाम हो जाएंगे। अब अनकाउंटेबल में मैंने लिखा था यहाँ पास वाटर, ऑयल, ये सभी क्या होंगे? जितने भी लिक्विड पार्ट होंगे क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल नाम हो जाएंगे। उसी प्रकार गैस की यदि हम बात करें तो गैस को हम देख नहीं सकते, उसे हम महसूस बस कर सकते हैं। तो ये गैस, गैस को हम लोग मात्रा में डिनोट करते हैं। जैसे कि वहां जाते हैं सिलेंडर लेने, तो सिलेंडर को आप एक सिलेंडर वो 1 गैस 2 गैस ऐसे ना लेते होंगे, उसे आप लेते हैं 1 kg 2 kg 3 kg ऐसे करके। तो गैस जो है ये भी एक मात्रा को डिनोट कर रहा है, इसलिए यह भी क्या है? अनकाउंटेबल नाम का पार्ट है। इसे भी हम अनकाउंटेबल नाम के अंतर्गत है। अब बात करें तो यहाँ पास लिखा था मनी। आप कहेंगे कि मनी को हम गिन सकते हैं, लेकिन हम बात बताते हैं आपको कि मनी कैसे अनकाउंटेबल नाम है। मनी जो है, आप लोग जैसे पैसे रख लिए तो उन्हें क्या सोचते होंगे कि 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए ये करके आप लोग गिन लेते, लेकिन मनी को आप नहीं गिन सकते। कैसे मनी को नहीं गिन सकते? क्योंकि मनी क्या है? जैसे कि पिछले एक जमाने की बात करें तो हम लोग क्या करते थे? एक वस्तु और दूसरी वस्तु, एक आदमी के पास दूसरी वस्तु है, एक आदमी के पास दूसरी वस्तु है, उन दोनों को एक दूसरे वस्तु की जरूरत है, तो वो क्या करते थे? आपस में एक्सचेंज करके अदला बदली कर लेते थे। तो वो जो वस्तुएं हैं एक दूसरे के एक्सचेंज का एक प्रकार की मनी है, क्योंकि हमें आवश्यकता है दूसरी वस्तु लेने के लिए, वही तो मनी होती है। तो वो भी एक मनी का कार्य कर रहा है। मनी को तो हम गिन नहीं रहे हैं, 1 है 2 है, वो मनी एक पर्टिकुलर हमें दिख नहीं रहा है, उसे हम महसूस करें कि मनी, तो वो क्या हो जाएगा? मनी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाम हो जाएगा। और वैसे वही बात करें हम शुगर की। शुगर माने भूतन शक्कर, आप लोग जानते हैं, ये अनकाउंटेबल नाम रखा गया। अनकाउंटेबल नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यदि अनकाउंटेबल नाम की हम बात करें तो कम से कम यदि हम बात करें तो कितनी संख्या होगी? 2 संख्या होगी। किसी भी चीज की यदि 2 संख्या होगी तो अनकाउंटेबल नाम है। क्यों? यदि 1 हो जाए तो वो सिंगल नाम हो जाएगा, सिंगल। 1 हो जाएगा तो सिंगल हो जाएगा। और यदि अधिकतम 2 हो गया इंग्लिश में, अधिकतम सॉरी कम से कम मिनिमम 2 हो गया तो क्या हो जाएगा? काउंट ही वो क्या हो जाएगा? प्लूरल भी हो जाएगा, यानी 2% हो जाएगा। तो कम से कम इसमें तो 2। अब जितने भी अधिक यदि हम गिनते जाते हैं वो पूरा 1000 2000 5000 लाख और करोड़ इतना जा सकता है। तो हम ये क्या है? अनकाउंटेबल नाम है। ओके, बात है। और ये यहाँ अनकाउंटेबल नाम है। अब एक्सरसाइज में जब हम करेंगे तो इसे और अच्छे से समझिए, ठीक है। अब इसे पूरा कर देते हैं और अब चलते हैं आपके अपने टॉपिक की ओर।
कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का उपयोग कहाँ किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल का उपयोग कहाँ होगा। यदि हम बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल की बात करें। आर्टिकल ए और एन ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल है। दूसरी चीज फ्यू, मैनी। तीसरी चीज तो यहाँ पास एक और लिख लेते हैं सेवरल। तीसरी चीज हंड्रेड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ। चौथी चीज मिलियन, थाउजेंड। पांचवी चीज पेयर ऑफ। तो हम आप किताबों में देखते होंगे कि रोल नंबर फर्स्ट इसके साथ ये उपयोग किया जाएगा, रोल नंबर सेकंड इसके साथ ये उपयोग किया जाएगा। तो हम कम से कम रूल पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रूल यदि हम पढ़ने लगते हैं तो हमें कहीं न कहीं एक रटने की संभावना उत्पन्न हो जाती है, और हम सबसे मतलब ये सोचेंगे कि उसे कम से कम रूल में फॉलो करें और समझे ज़्यादा। तो हम देखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल क्या, हाँ, आप किताबों में देखेंगे कि रूल नंबर फर्स्ट अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए इनका उपयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा ये देखते हैं। ये तो किताब की बात होगी, लेकिन हम देखेंगे क्यों नहीं किया जाएगा। अब बात ये है कि वाटर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। आर्टिकल ए और एन, ए एन का जहां तक है थोड़ी सी यदि हम बोध करें तो क्या होता है, एक का बोध होता है कहीं न कहीं। आर्टिकल ए एन का एक का बोध होता है। तो क्या हम वाटर के साथ एक वाटर लिख सकते हैं कि आ वाटर, आ वाटर क्या हम लिख सकते हैं? इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। और कहीं ना कहीं बोध हो रहा है कि ए एन का बोध है कि ए, तो हम वाटर क्या है, अनगिनत है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे आ वाटर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आ वाटर नहीं लिखेंगे, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का उपयोग नहीं किया जाएगा। समझते चलिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाली एक्सरसाइज जो मैं कराऊंगा उसमें ये पूरी चीजें फॉलो होंगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फ्यू, मैनी एंड सेवरल। फ्यू और मैनी एंड सेवरल। फ्यू मनी जो है, फ्यू और मैनी का अनकाउंटेबल नाउन के साथ उपयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इसलिए नहीं किया जाएगा तो फ्यू मतलब होता है कुछ, फ्यू मतलब होता है कुछ, कुछ। मनी मतलब होता है कहीं, और सेवरल का भी मतलब होता है यहाँ तक कहीं। तो फ्यू, मैनी, सेवरल यदि अनकाउंटेबल नाउन है कोई नाउन, अनकाउंटेबल है कोई चीज, जैसे वाटर हो गया, तो क्या हम लिख सकते हैं कि फ्यू वाटर, कुछ वाटर हमें दे दीजिए, फ्यू वाटर, क्या हम लिख सकते हैं? सीधे से मतलब है कि फ्यू वाटर नहीं, कुछ वाटर नहीं, हम कहेंगे कि एक बॉटल वाटर में दीजिए, तो हम फ्यू वाटर का उपयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार कई वाटर, मैंने मतलब कई वाटर, तो कई वाटर का उपयोग नहीं कर सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। और जबकि फ्यू, मैनी और सेवरल ये काउंटेबल का कहीं न कहीं बोध करा रहा है कि कई हैं, मतलब एक है, दो हैं, चार हैं, 10 हैं, कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई पेने हैं, उसमें काउंटेबल नाम के साथ नहीं हो सकता, लेकिन अनकाउंटेबल नाम के साथ नहीं हो सकता। उसी प्रकार अनकाउंटेबल नाम के साथ फ्यू, मैनी एंड सेवरल उपयोग नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज हंड्रेड्स ऑफ लिखा है, ये हंड्रेड्स ऑफ एक गिनती का बोध करा रहा है और ध्यान रहे हैं कि अनकाउंटेबल गिनती में नहीं आता है, जिसे हम नहीं गिन सकते, वह अनकाउंटेबल नाम होता है। तो हम हंड्रेड्स ऑफ का बेसिकली रूप से उपयोग नहीं कर सकते, तो हंड्रेड्स ऑफ का भी उपयोग अनकाउंटेबल नाम के साथ नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार मिलियन एंड थाउजेंड, मिलियन यदि गिनती में है तो उसे नंबर वाई गिनना, और थाउजेंड भी वही है गिनती, ये भी उसी का पार्ट है, इसे भी हम अनकाउंटेबल नाम के साथ उपयोग नहीं कर सकते। पेयर का मतलब आप लोग जानते होंगे कि पेयर मतलब बनाना, एक जोड़ा बनाना। पेयर का मतलब होता है कि जोड़ा। मैंने कहा कि अभी इसके पहले मैंने बताया कि कम से कम यदि 2 है तो क्या है? प्लूरल है। कम से कम 2 है तो वह क्या है? प्लूरल है। और कम से कम यदि 1 है तो क्या हो गया? सिंगुलर हो जाएगा। तो पेयर ऑफ जो है जोड़ा है, और जोड़ा में क्या होता है कि 2 होते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए पेयर में। जब ये जोड़ा है और यदि हम 1 को हटा दें तो सिंगुलर हो जाता है, ये जोड़ा है तो किस में रहेगा? हम जानते हैं कि ये जोड़ा है तो कम से कम 2 है, तो 2 है तो जब ये जोड़ा है तो इसमें चल जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, क्योंकि जोड़ा मतलब होता है कि जैसे कि 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, इसे हम देने के लिए क्या कहेंगे? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा। जोड़ा में चाहे अंदर कितने भी हो लेकिन 1 है, ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा, रटने के लिए तो क्या हो जाएगा? ये मैं थोड़ी सी अंदर से बता दूं, ये पेयर आपका भी उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाएगा। इतनी चीजें जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ उपयोग नहीं किया जाएगा तो सीधा सा मतलब है वो किसके साथ उपयोग किया जाएगा? काउंटेबल नाउन के साथ। सीधा सा मतलब है कि ये काउंटेबल नाउन के साथ उपयोग होगा। और यदि यहाँ पास भी ये सब कुछ नहीं समझ में आया है, कम समझ में आया है, तो हम एक्सरसाइज में और अच्छी तरह से बेहतर समझ लेंगे कि कैसे उपयोग होगा हमारे एक्सरसाइज में। ठीक है, हाँ, अब इधर मैं लिख देता हूँ। डिफिनिट आर्टिकल यानी द। एक बात है कि आप देखने में कोई स्ट्रक्चर को दिख रहा है तो वो उस तरह का नहीं भी हो सकता, एक्सरसाइज में वो क्या कह रहा है उस तरह वो किया जाएगा। अब हम बताएंगे कि एक्सरसाइज जब करेंगे तो कैसे। ठीक है, अभी बस इतना देखिए। आर्टिकल जो है, आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो ये आर्टिकल का उपयोग जब इसके साथ ये हो रहा है तो स्वाभाविक से मतलब है कि इसके साथ ये हो, इसके साथ ये नहीं हो रहा है, सॉरी, इसके साथ ये नहीं हो रहा है, तो इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये नहीं हो रहा है, ये होगा, इसके साथ ये होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का उपयोग किया जाएगा। चलते हैं, अब ये इतनी चीज हो गई। तीसरी चीज मैं इसे अब रफ कर देता हूँ, यदि किसी को स्क्रीन शॉट लेना है या नोट्स बनाने की तो लिख सकता है। आपने देखा कि आर्टिकल ए का उपयोग इनके साथ नहीं हो सकता, इसके साथ क्या हो सकता है? आर्टिकल द का उपयोग हो सकता है। तो एक चीज है, इनके साथ उपयोग क्या होगा? आर्टिकल हो गया तो क्या होगा? मच, मच
एंड लिटिल का उपयोग इनके साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि मच जो है, मच मतलब होता है ज्यादा। हम हिंदी बता रहे हैं लेकिन हिंदी में कम से कम समझने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझने की कोशिश करेंगे। मच का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनके ज्यादा और थोड़ा का मतलब होता है। अनकाउंटेबल वाटर हो गया, वाटर को हम ज्यादा या थोड़ा कह सकते हैं, वाटर को हम थोड़ा कह सकते हैं, शुगर को थोड़ा कह सकते हैं, शुगर को ज्यादा कह सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये चीज अब किताबों में देखिए, रूल नंबर फर्स्ट अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच और लिटिल का उपयोग किया जाएगा। लेकिन हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, कम से कम आवश्यकता हो कि हम रूल पढ़ें। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी चीज, लॉट्स ऑफ सम ऑफ इसका उपयोग इन दोनों के साथ किया जाए। ये ऐसी चीज है, लॉट्स ऑफ सम ऑफ मतलब कि क्या, ये लॉट्स ऑफ सम ऑफ एनी परसेंटेज है, इसका उपयोग इन दोनों के साथ किया जाएगा। अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के साथ भी इसका होगा। क्यों होगा? कैसे? सम ऑफ कहीं ना कहीं, जैसे कि ये बॉटल हो गया, बॉटल में यदि पानी इतना भरा हुआ, इस बॉटल को यदि मैं बोलूं सम ऑफ, तो आप क्या कहेंगे? इतना। मच ऑफ इतना, मोस्ट ऑफ इतना गया, मोस्ट ऑफ बोल दिया गया, तो आप क्या करेंगे? अधिकतम, मतलब इतना बॉटल भरा है इतना। सम ऑफ बोल दिया गया, कुछ इतना मात्रा, मतलब कहीं न कहीं एक चीज क्या कर रही है, एक फ्रैक्शन को बता रही है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब आप हिंदी जानते होंगे कि भिन्न, भिन्न। तो भिन्न मतलब होता है कि रेशियो में 1/4, 1/2। सम ऑफ बोल के इतना मतलब इतने पानी के इतना भाग, मतलब कि इस पार्ट का इतना, इनसे क्या हो गया? एक रेशियो में। तो हम चाहे वो सॉलिड हो, चाहे अनकाउंटेबल मटेरियल या वो लिक्विड या गैस हो, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं? भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए इन सभी का उपयोग, इन तीनों का उपयोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों में होता है। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। चलिए देखते हैं अब एक्सरसाइज। इसमें हम जानेंगे कि जो काउंटेबल नाउन था, अनकाउंटेबल नाउन, वो कैसे उपयोग एक्सरसाइज में किया जाता है और कैसे इसका हम लोग फॉलो करना है। ठीक है, हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। यदि तो वी कैन नॉट इमेजिन अवर, अब बी नंबर है, ऐसे करके एग्जाम्पल में आता है कि ए नंबर लिखा रहेगा, फिर बी नंबर लिखा रहेगा ये है, सी नंबर लिखा रहेगा ये है, और डी नंबर लिखा रहेगा कि नो एरर। ठीक है, हम क्या करेंगे? पहले से देख लेते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट एयर एंड वाटर्स, एंड डी नंबर नो एयर। ए नंबर है वी कैन नॉट इमेजिन आवर, बी नंबर है लाइफ विदाउट एयर, सी नंबर है एंड वाटर्स, डी नंबर है नो एयर। इसमें बताना है कि इन चारों में से कहाँ पास गड़बड़ी है या कहाँ पास सही है। यदि पूरे में सही है तो कहीं न कहीं एक जगह गड़बड़ी है, यदि पूरे में गड़बड़ी है तो कहीं न कहीं एक जगह सही है। हम क्या करते हैं? उसको ढूंढते हैं। इधर देखते हैं कि बी जो है ये सब्जेक्ट है और कैन नॉट जो है ये मॉडल है। और मॉडल जस्ट अपने बाद क्या लेता है? वर्ब। तो ये वर्ब है और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये इसकी सहायता कर रहा है, इसलिए क्या है? मेन वर्ब है। ओके, इतना क्लियर। और मेन वर्ब के बाद ये आवर लाइफ, ये यहाँ तक का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। विदाउट हम देखें तो विदाउट क्या है? प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन है, एंड एयर प्रीपोजिशन अपने जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट में नाउन होना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन है, और ये भी नाउन है, ये भी नाउन। एंड जो है कंजक्शन का कार्य कर रहा है, जो एक नाउन और दूसरे नाउन को जोड़ने का कार्य कर रहा है। हम देखेंगे कहाँ पास गड़बड़ी कहाँ। बी कैन नॉट, बी जो है प्लूरल है और कैन नॉट इमेजिन ठीक है। मेल वर्ड के बाद आवर लाइफ ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है। बी के हिसाब से आवर लाइफ, आवर ये भी क्लियर है, ठीक है। विदाउट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट में नाउन होना चाहिए, नाउन है। एंड वाटर्स, अच्छा इसमें अब हम देखेंगे कि नाउन दो है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये। पहला नाउन एयर है और दूसरा नाउन वाटर्स है। तो हम देखेंगे कि एयर जो है एंड वाटर्स ये किस प्रकार का नाउन है। हम जानते हैं कि एयर एंड वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और हम बताएंगे कि अनकाउंटेबल नाउन जो है प्लूरल नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे कि एयर ठीक है। वाटर्स को देखिए, सबसे ज्यादा फोकस करिए वाटर में, तो वाटर्स लिखा है, एस लगा के उसे प्लूरल बनाया गया है। जो यहाँ पास यही अनकाउंटेबल नाउन है, हमें प्लूरल का उपयोग नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यस हटाना पड़ेगा, यहाँ पास यस में गड़बड़ी, यस हटा के हम इसे पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सेंटेंस सही कर सकते हैं। गड़बड़ी कहाँ पास है, वाटर्स में। अच्छा, बात ये करता है कि सेंटेंस है कैसा, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ वाटर जो है नाउन का कार्य कर रहा है, तभी हम उसमें यस या यस देखेंगे कि प्लूरल है, एम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम वाटर यहाँ पास नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए देखें। यदि यही वाटर मैं दूसरे रूप में दिखाना चाहता हूँ, तो मान लीजिए सेकंड सेंटेंस है, द वाटर टैंक इज एम्प्टी। अब देखिए वाटर, द वाटर टैंक, द वाटर टैंक जो है इज एम्प्टी। ये वाटर टैंक एक क्या है, इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। वाटर टैंक यहाँ पास जो है, वाटर क्या है, यहाँ पास नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, इसलिए यह है सही। ये स्पेसिफिक रूप से वाटर टैंक बता रहा है, वाटर नहीं, ठीक है। अब हम अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में कराएंगे आपको। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।